कौन सच्चा है? जोर से कौन? सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो बाला। बस ये कंडीशन हमारी कौम की है। अंधभक्त उधर ही नहीं है, इधर भी है, इधर भी है। माफ कीजिएगा, सुन लेंगे थोड़ी कड़वी बातें। अल्लाह करे ये तमाशा निकल जाए। ये तमाम मेरे सर के ताज उलमा बैठे हुए, अल्लाह इनके कदमों की खैरात मेरी नस्लों को अता करे। अगर उलमा के कदमों की खाक मेरी नस्लों को मिल जाए तो मेरी किस्मत की महराज है। अगर उलमा इतनी शान वाले हैं तो फिर सादात की अजमतों का कहना ही क्या कह। मैं बाकी बात इनके हवाले से क्या कहूं। इमाम शाफई से किसी ने कहा था आप बताएं ना सैयदों की शान क्या होती है, तो दो बातों में बात खत्म कर दी। उन्होंने कहा सैयदों की शान मुझसे पूछते हो तो सुनो, ये वो लोग हैं जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। जिन पे दरूद ना पढ़ा जाए तो हमारी नमाज मुकम्मल नहीं होती है। ये इमाम शाफई ने कहा था। माफ कीजिएगा, बताओ खुर्शीद भाई बैठे हूं, कमेटी वाले सारे बैठे, कितनी मेहनत कर रहे थे। मैं उन चंद लड़कों को दुआएं देता हूं जिन्होंने मेरी गाड़ी निकलवाई, और इस मेहनत से हटा बचा के खुर्शीद भाई और इनके साथ के दो चार लड़के, उन्होंने गाड़ियां निकलवाई। कंडीशन ये थी, लगता ही नहीं था कि महफिल मर्दों की है कि औरतों की है। और वो जो चादरों का जुलूस निकाल रहे हैं, तुम भी मसला के आला हज़रत पे अमल करो। और मसला के आला हज़रत यह है कि एक चादर से ज्यादा चादर नहीं चढ़ाई जानी चाहिए। यह है मसला के आला हज़रत। एक चादर से ज्यादा चादर की इजाजत नहीं। हमारे मजारों पे 70 चादरें, और हमारे इदारे के बच्चे बैठे हुए एक ठंडे पानी के गिलास को तरस जाएं, कौन सा जवाब हुजूर को दोगे कयामत में? मुझे बताया जाए, जिस कौम के पास कब्र पे बैठने के लिए एक ऊंट के सिवा करके बोटियां काट के तकसीम करने का वक्त ना हो, वो चादर ले जाने में 18 घंटे लगाती है, कौन सा जवाब हुजूर को दोगे? तुम अपनों के वफादार नहीं हो सके, मजार वालों के वफादार हो जाओगे। एक भीड़ चल रही है चादर लेकर के, भीड़, उसमें चाहे मेरा बेटा हो या आपका हो, एतराज इससे नहीं, जो गलत है तकलीफ उससे है, तकलीफ उससे। आप जी चादर लेके क्यों घूम रहे हो? कब बाबा के कलंदर हैं हम, बाबा के मलंग हैं हम, बाबा के दीवाने हैं हम। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो मजार में लेटा हुआ शख्स है, इसकी कभी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई होगी, इसकी कभी चाश्त कज़ा नहीं हुई होगी, इसकी कभी इशराक कज़ा नहीं हुई होगी। फर्ज तो बड़ी बात है, जिसने नवाफिल न छोड़े होंगे उसके मजार पे जाने वाले तमाशे करते जा रहे हैं। एक वक्त का सजदा पेशानी में नहीं है, एक बार की तस्बीह सुबह से शाम तक की हमारी झोलियों में नहीं है। हम जा किधर रखे हैं? हमारी कौम को हो क्या गया है? वैसे ही हाथ फैला के कहते हो अल्लाह सलाहुद्दीन दे दे, मोहम्मद बिन कासिम दे दे। कब तक मांगते रहोगे? ये कोशिश क्यों नहीं करते हो खुदा हमी को सलाहुद्दीन बना दे, खुदा हमी को मोहम्मद बिन कासिम बना दे। कभी उठ के रात को ये भी तो कह अल्लाह सलाहुद्दीन भी तेरा बंदा था, मैं भी तेरा बंदा हूँ, मौला मुझ में वो जुर्रत पैदा कर, मैं तेरे दीन के लिए खड़ा हो जाऊं। मौला मोहम्मद बिन कासिम भी तेरा बंदा था, मुझे भी वो तौफीक दे कि मैं मोहम्मद बिन कासिम बन सकूं। उसके खजानों में कमी नहीं है, हमें मांगना नहीं आया। खुदा की कसम, उससे अपने रुतबों की बुलंदी मांगो, तुझे मांगने में देर होगी, उसे देने में देर नहीं होगी। हम तो मजारों पे भी गए तो हमने ये कहा बाबा 5 ट्रक हो गए, 6 और करा दो, 3 मंजिल बन गया है, एक और बनवा दो। काश के छोचा शरीफ जाते, बरेली शरीफ जाते, मारेरा शरीफ जाते, बिलग्राम शरीफ जाते, साहिब मजार के कदमों में बैठते और कहते बाबा दुआ करना जैसे रब ने तुझे अपना वली बनाया है, मुझे भी अपना वली बना ले। कितने लोगों ने मांगा जी, कितने लोगों ने मांगा, नहीं मांग पाए। सांसें गिनती की रह गई हैं, गिनती की। ये याद रखिएगा, जरूरी नहीं है मौत बाल सफेद होंगे तभी आएगी। अब तो बाप बैठा रहता है, बेटे का जनाजा उठ जाता है, दादा बैठा है, पोते का जनाजा चला गया। जाओ तुम्हारे पूरे शहर में एक एक दरवाजा जाके चेक करो और पूछो कोई घर ऐसा है जिसकी चौखट से एक जनाजा ना उठाओ। कोई कहेगा हमने 5 जनाजे उठते देख लिए, कोई कहेगा 3 देखे, कोई कहेगा मैंने 6 देखे, कोई कहेगा मैंने 7 देखे। एक दिन ऐसा आएगा यार महफिलें होंगी और हम नहीं होंगे।
ये याद रखिएगा। आज हम ऐलान सुनते हैं फला नहीं रहा, फला नहीं रहा, एक दिन वो आएगा, लोग हमारे नाम का ऐलान करेंगे और हम बेसुध होके पड़े होंगे। कौन सी तैयारी की हमने, कौन सी तैयारी की हमने? खुदा रहा बदलो यार। ये शिकायत तो सभी को है ना। कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, कौम की बेटियां हाथ से जा रही हैं, कौम की बेटियां मजहब छोड़ गई। मैंने तो कल नागपुर में ये बात कही थी, मैंने कहा था काश हमारा ईमान फिलिस्तीन वालों जैसा मजबूत हो जाता। हिंदुस्तान वो जमीन है जहां पे बेटियां मुर्तद हो रही हैं, यानी पैदा कलमे वाले के घर हुई, कमाई पर्दे कलमे वाले की खाई, परवरिश कलमे वाले की गोद में पाई, माहौल कलमे वालों का मिला, फिर दीन से चली गई। अमेरिका वो जमीन है जहां पे बड़ी तेजी से लोग मुसलमान होते जा रहे। क्यों? क्यों? वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने सही मुसलमान देख लिए। उन्होंने सही, जोर से उन्होंने सही वाले मुसलमान देख लिए, इसलिए वो यहूदी होते हुए इस्लाम की तरफ दौड़ रहे हैं और हमने अपना कल्चर बिगाड़ दिया। इसलिए हम अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं, अपनी बेटियां खोते जा रहे हैं। याद रखिएगा, दीन से कोई समझौता नहीं। इस मसले में अगर कोई भी कमजोरी दिखाएगा ना तो फिर नुकसान उठाएगा। शरीयत की हदें हमारे लिए वो दीवारें हैं जो हमारी इज्जत की भी रखवाली है और हमारी जान की भी रखवाली करने वाली है। हाँ, ये दुख होता, देखो हिंडोले झूले उर्सों में लग रहे झूले हैं, दुकानें जितने बिसात खाने उर्स में लग रहे हैं, कहीं किसी बाजार में लगते ही नहीं, जबकि यहां इन चीजों का कोई वजूद नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी ये चीजें बिहार बंगाल में कुछ जगहों पे देखी गई, हमारे यूपी में भी ये चीजें उतर आई। हो क्या रहा है ये? अल्लाह राजी होगा इससे? बोलो। ये जो बाजार में आ रही हैं, या तो तेरी बेटी है या मेरी बेटी है, गैर की बेटी नहीं आ रही है। मुझे बताओ, मस्जिदें हैं अमर डोबा में? ये बात भी खुर्शीद भाई बताएं, ये कारी साहब बताएं, तभी पता चलेगी। आप बोले ना, है मस्जिदें? औरतें जाती मस्जिद में कि मर्द जाते हैं? सारे बोले, पीछे वाले भी बोले, कौन जाता है? मर्द जाते हैं। एक टाइम में भी नहीं, यहाँ एक टाइम में भी नहीं जाती औरतें। डर के क्यों बोल रहे हो? मेरे यहाँ कौन सी जाती है? फजर में, जोहर में, इशा में, किसी में नहीं जाती। फिर जुमे में? अरे यार, जुमा तो बहुत बड़ा दिन है ना, इसमें भी नहीं जाती है। ईद के दिन? अच्छा, और बकरा ईद वो तो 3 दिन की ईद होती, उसमें भी क्यों है? जाती है? बोले जरा, क्यों नहीं जाती है? मुझसे ना पूछो, इन उलमा से पूछो, सादात से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो, ये बताएंगे हुजूर ने बेटियों की इज्जत महफूज की है। जमीन पे सबसे अच्छी जगह को मस्जिद कहा जाता है, सबसे बड़ी इबादत को नमाज कहा जाता है। नमाज के लिए औरत को मस्जिद में जाने की इजाजत क्यों नहीं? उलमा बताएंगे इसलिए इजाजत नहीं है ताकि इनकी इज्जतें महफूज रह सके। माना कि मस्जिद है, नमाज इबादत है, लेकिन जो मर्द और गैर महरम औरतें और मर्दों का इख्तिलात होगा, उससे फितनों के शुबहात पैदा होंगे। हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे आंच आ जाए, हो सकता है किसी की बेटी की इज्जत पे किसी का हाथ लग जाए। इसलिए इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि कोई औरत मस्जिद में जाके नमाज जैसी इबादत अदा करे। अगर इस्लाम किसी बेटी को नमाज के लिए मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं देता तो जाओ बेटियों से जाके पूछो, तुम अल्लामा की बेटी हो, मजदूर की बेटी हो, किसान की बेटी हो, ये अपनी जगह है। जो इस्लाम बेटी को मस्जिद की इजाजत नहीं देता, वो इस्लाम बेटी को मेले मजार की इजाजत कैसे दे सकता है? बताओ। और नहीं दे सकता तो रोको। सिर्फ मौलवियों के सर सेहरा नहीं है कि हमारी बेटियों को ये रोके। बेटी मेरी हो, पहरे देने के लिए यहाँ है मेरे दरवाजे पे। रब ने हमें मर्द बनाया है और इज्जत का रखवाला बनाया है, इज्जत का रखवाला बनाया। हर भाई की जिम्मेदारी है वो बेटियों को घर से बाहर ना निकलने दे। है अजीब, वो देखा मैंने अभी, वो क्या सिर पे बांध के जलाए घूम रही, जल रहा था वो। हाँ जी, तुम्हें पता होगा वो क्या था।
देख के मैं तो हैरत में था कि ये बिजली घर किधर चला। कंडीशन देखे हमारी। नकाब किस लिए था? बोले जोर से, सारे बोले पर्दे के लिए। और ये जो लाइट जला के रखी है ये किसके लिए? नहीं, ये अंधों के लिए। जो इन्हें नहीं देख रहे थे वो भी इन्हें टिपे देखे ये बिजली घर किधर। माफ कीजिएगा, आज नकाब की कीमत 2500 से लेकर 18,000 तक, लेकिन इज्जतें महफूज नहीं। कल की औरतों के बदन पे लगने वाली चादरों में पैबंद 17 थे, लेकिन बेइज्जती का एक भी दाग नहीं था। आज नकाब तो साफ है लेकिन दामन दागदार है। क्या करोगे ऐसे नकाब का जो बेटियों को इज्जत की बजाय जिल्लत की तरफ धकेल दे? मैं पूछना चाहता हूं, यूं ही जन्नत मिल जाएगी? यूं ही जन्नत मिल जाएगी? ये जो तुम्हें 16 बेटे दिख रहे हैं ना, ये इन्होंने बेगैरत माओं का दूध नहीं पिया होगा। इसलिए कि अल्लाह जिन्हें कुरान देता है ना, वो कुरान वाले बेगैरत माओं की गोद में नहीं बल्कि गैरत वाली माओं की गोद में आया करते हैं। ये याद रखिएगा, मैं खुल के बात कर रहा हूं। मेरा उसूल है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, मसला ही कोई नहीं है। हाँ, नकाब और बेपर्दगी। तुम एक बात बताऊं, आज फिलिस्तीन को देख करके लोग मुसलमान हो रहे। अभी आग लगी थी अमेरिका में, आग लगी थी। कैसे लगी थी? चिड़िया ने लगाई थी। यही कहेगी दुनिया चिड़िया ने लगाई थी। मैं कहता हूं खुदा की कसम, ये जो आग लगी थी ये मजलूमों के आंसुओं ने लगाई थी, चिड़ियों ने नहीं। मजलूमों के आंसुओं से लगी थी ये आवाज। लेकिन मैं सलाम करता हूं फिलिस्तीन की उन बहनों को जिससे इंटरव्यू में किसी ने पूछा था कि तुम नकाब कब तक पहनती हो, कितना पहनती हो? उसने कहा था मैं सोती भी हूं तो नकाब पहन के सोती हूं। कहा क्यों? कि पता नहीं कब इजराइल का बम आए, हमारी इमारत पे गिरे और हम उस मलबे तले दब के मर जाएं, हमें नहीं मालूम है। नकाब इसलिए पहनते हैं ताकि अगर हम मर भी जाएं दब के, लोग हमारी लाश निकालें तो हमारी लाश बेपर्दा नजर नहीं आनी चाहिए। ये वो गैरत वाली बेटियां हैं जिन्होंने उन लालों को जन्म दिया कि जो मर तो गए लेकिन कुफ्र के आगे घुटने नहीं टेके। आज ना जरा सी बात पे दलाली मार जाता। 500 रुपए थाने और लालच दे दे तो सब बता दे उसके घर चक्कू रखा और तकिए के नीचे रखा। इधर से जाओगे तो कूद के भाग जाएगा, उधर से आना। क्यों? 500 रुपए की लानत मिल रही है। और वो लोग, उन लोगों का किरदार देख के लोग मुसलमान हो रहे हैं। किरदार देख करके। क्या तुमने नहीं देखा वो टूटी बिल्डिंगों में बैठे हुए कुरान पढ़ने वाले बच्चे, वो अल्लाह अकबर की उजड़ी हुई बस्तियों में लगाने वाले सदाएं, वो किस कौम के शहजादे हैं? वही तो मुसलमान हैं। उन्हीं के इस्लाम को देख करके आज यहूद और नसारा कलमा पढ़ने पे मजबूर हो रहे हैं। उन बच्चों की जुर्रतें देख करके, बेटियों के पर्दे को देख करके आज गैर कलमा पढ़ रहे हैं। हमारे तरीकों को देख करके लोग गालियां दे रहे हैं। मुसलमान एक गाली बन के रह गया है हिंदुस्तान में। वजह सिर्फ इतनी है कि हमारे इजारे सिर्फ मजारों पे रह गए हैं, मस्जिदें वीरान रह गई हैं, हमने सिर्फ कलश और गुंबद बनाए हैं, हमने कौम की तामीर नहीं की है। हमारी कौम का आज भी हाल ऐसा है, कोई जुमा ऐसा नहीं है जिस जुमे के अंदर मस्जिद से जूते चोरी का ऐलान न किया जाता हो। आज भी कोई पानी पीने के लिए ऐसा फ्रिज नहीं है जहां गिलास को जंजीर से न बांधा गया हो, किस लिए कि जो आता के लेके चला जाता है। अरे तुम तो हुजूर के उम्मती थे, तुम्हारे नजदीक गिलास की औकात क्या, जूते की औकात क्या, बड़े बड़े ताजदारों के ताजों की हैसियत नहीं होती थी। तुम्हारी जिंदगी के अंदर सबसे बड़ी बात यह होती थी कि तुम सब कुछ अपना मदीने वाले को मानते थे और हर हाल में यही नारा देते थे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह किल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। ये तुम्हारी जिंदगी थी। आज क्या हो गया हमें? आज क्या हो गया? खुदा करे बंद करो ये तमाशे। करेंगे इंशाल्लाह।
जितने नौजवान बैठे, मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूं इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। ये सारे उलमा बैठे, गलत कह रहा हूं, मिंबर से लात मार के नीचे गिरा दे, इसलिए कि मिंबर पे जगह झूठे की नहीं, मिंबर पे जगह उसको होनी चाहिए जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे, जो सिर्फ हुजूर के दीन की बात करे। गलत कहता हूं तो उतार दो मुझे, और अगर सच है तो वादा करो साहिब मजार का वास्ता, आज के बाद ये तमाशे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। ये पीछे वाले लोग भी वादा करते हैं, हाथ उठा के जरा देखें, मुझे बता दें ताकि मुझे लग जाए कितने लोग इस शैतानी काम से निकलेंगे। वादा करते हैं कभी तमाशों में शामिल नहीं होंगे इंशाअल्लाह, नहीं होंगे इंशाअल्लाह, नहीं होंगे इंशाअल्लाह। जुलूस निकालना बुरा नहीं है, उसमें बदतमीजियां बुरी हैं। आप जा रहे हैं, तहजीब के दायरे में जाइए, शराफत से जाइए, हुजूर पे नात पढ़ते हुए जाइए, ताकि आपकी नात का सवाब मजार वाले को, कहीं ऐसा ना हो कि आपके नाचने का हिसाब मजार वाले से लिया जाए, ये भी याद रखिएगा। इसलिए खुदा रा ये तमाशों में नहीं जाना है, ये 16 बच्चे हाफिज कुरान बने। मैंने देखा सरकार हुजूर अनीस मिल्लत ने 51,000 का ऐलान किया, जब 5,000 के लिए सोहराब भाई 500 रुपए की बात कही ना, तो मैं देख रहा था कई सारे नौजवान बेचैन हो रहे थे, किसी को उठने की जगह नहीं मिल रही थी आने के लिए, किसी के लिए देने का रास्ता यहां तक नहीं था। खुदा आपको सलामत रखे। सुनो, मरना है, तैयारी करनी है, हैं? पूरे मजमे में हजरत का हाथ छोड़ के 14,000 हुआ, बहुत हो गया, और अभी इतना ही और होगा इंशाल्लाह, होगा इंशाल्लाह। मैं हजरत को मैंने देखा ना, उन्होंने कहा हमारे सोहराब भाई ने कि अगर हुजूर के बेटे की तरफ से आगाज हो जाए तो फिर बरकत ही हो जाए। तो मैं देख रहा था हजरत के चेहरे को, हजरत ने बिना सोचे कह दिया ऐलान कर दो, जो देना था बोल दिया। तो मैं देख रहा था मैंने कहा कि सखावत तो सैयद की पहचान होती है। मैं होता सोहराब भाई की जगह तो ये नहीं कहता कि आप कुछ बोल दें, मैं होता तो ये कहता मैं क्यों कहूं, मुझको ये अता हो वो अता हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो, वो दीजिए जिससे मेरे घर भर का भला हो। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता कोई शाहों में दिखा दो, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो, है ना। तो अब इनका क्या, इनकी नजर करम काफी है, नजर करम काफी है। जनाजे उठते हैं इधर भाई, जनाजे लोग देखे मरते हुए, रूह किधर से निकलती है, मिंबर वाले ना बोलें। जिए 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 सलामत रहे। कौन से वाले से, इससे के इससे? क्या बात है, बोलो सुभान अल्लाह। है लग रहा है कमर डोबा में बात कर रहे हैं। हाँ, अवाम को तो इतने मसले और इतनी मालूमात यहाँ की होनी चाहिए, जिस कसरत से यहाँ उलमा कहां से निकलती है, कौन से अंगूठे से, पैर के या हाथ के या नाक से? पैर से ही निकलती है। क्लियर है? ठीक है जी। फिर मरना किसे किसे? जिसने हाथ ना उठाए हो, अल्लाह आज की रात उसे मलकुल मौत की ज़ियारत नसीब फरमा दे। ज़ियारत मांगी है भाई, मौत नहीं मांगी, ज़ियारत मांगी है, मौत नहीं मांगी है। खाली साहब आए कि नहीं यार? अभी अजीब मसला है आप मैंने ज़ियारत की दुआ की है, मौत की दुआ नहीं की है। ठीक है, ज़ियारत तो अल्लाह किसी की भी करा दे अच्छे की है। खुदा सबको सलामत रखे। ठीक है नौजवानों, मौतें हो रही हैं और ये दुनिया बड़ी बेवफा है, भरोसा नहीं। मैं कहता हूं मुझे अपने दादा की कब्र पे जाने का वक्त नहीं मिलता है, मैं क्या उम्मीद रखूं कि मेरी औलाद मेरी कब्र के चक्कर काटेगी। हम लोग इतने मसरूफ हैं कि हमें कब्रिस्तान जाने की फुर्सत नहीं, आने वाली नस्लें तो और ज्यादा मसरूफ होंगी। माफ कीजिएगा, साल भर नहीं गुजरता अब्बा के इंतकाल को कंधा पकड़ के कह रहा है यार ताऊ तुम्हें तो पता ही होगा अब्बा किधर रखे गए थे। इधर तो थे, क्या नहीं पगले उधर थे। सगे बेटे को बाप की कब्र याद नहीं रहती।
हमारी बेटों को, हमारे बेटों को हमारी खबरें याद रहेंगी? याद रखिएगा, बाप मर जाता है ना तो औलाद उसकी दौलत को उसकी दौलत नहीं समझती, माले गनीमत समझ। आगे गाड़ी ले गया था थोड़ी सी, तो मैंने तख्ती लगी थी कि ये जमीन रपड़े की है, क्या ऐसे विवादित है, ये जमीन, ये प्लाट विवादित है। मैं उसे देख रहा था और सोच रहा था भैये भैये लड़ रहे होंगे, मैं तो आऊंगा नहीं आपकी जमीन पे कब्जा करने। फिर मुझे मिल गए कारी साहब पीछे से पहुंच के, मैंने कहा जमीन का रेट कितना है यहाँ? कहने लगे 3 करोड़। तो मैंने कहा फिर तो झगड़ा बनता है ना। तो वहां पे लिखा था साहब, अभी आपके अहमदोबा की बात कर रहा हूं, कि ये प्लाट विवादित है, यानी कोई खरीदे ना, झगड़े का है, रातों रात बिक ना जाए। तख्ती लगा दी गई, बाप की जायदाद में होने वाले झगड़े हमारे बेटे करेंगे। मौलाए कायनात मौला अली कब्रिस्तान से गुजर रहे, आपने सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम या अहल क़ुबूर। जवाब आया वालेकुम सलाम या अमीर अल मोमिनीन। आप फरमाते खैर है? कहने लगे अली हमारी ना पूछो, ये बताओ जो हमने कमाया था उसका क्या बना है? हजरत अली फरमाते जो तू कमा के छोड़ा है था तेरी औलाद ने उसे टुकड़ों में बांट दिया। मेरे दोस्तों का क्या हुआ? का कोई फर्क नहीं पड़ा, तू मरा उसने नए दोस्त बना लिए। बीवी का उसने दूसरा शौहर कर लिया। का वो जो कहते थे तेरे बगैर जिएंगे नहीं, का उन्हें तुम्हारी याद तक नहीं आ रही। फिर चीख मारी। हजरत अली कहते हैं बताओ तुम्हारा क्या हाल है? कहने लगे अली हम ये समझते थे कि बिल्डिंगें, इमारत ये सबसे बड़ी कामयाबी है। कब्र में आके पता चला यहां पे दुनिया के सिक्का नहीं चलता, यहां मदीने वाले की गुलामी का सिक्का चला करता है। हुजूर की गुलामी का सिक्का कब्र में चलता है। अली जाके कह दो जो बाहर रह गए हैं तैयारी करके आए, खाली हाथ ना आए। बता तेरी मेरी क्या तैयारी है? जिंदगी इतनी तेज नहीं दौड़ रही जितनी तेज मौत हमारे पीछे से दौड़ रही है। हजरत अली से किसी ने कहा था अली इतने मुखालिफ हैं तुम्हारे, बॉडीगार्ड रख लो, मुहाफिज रख लो, एक दस्ता रख लो। फरमाने लगे जब तक मौत का वक्त नहीं आया ना तो मौत खुद मेरी हिफाजत करेगी, और जब वक्त आ जाएगा ना तो फिर कोई माई का लाल मेरी एक सांस बचा नहीं सकता है। मौत पर हक है, मरना है। और मेरे भाई तैयारी कितनी है? तैयारी कितनी है कोई तैयारी? हमारा मिजाज है अब्बा मरा, मार्केट गए, कफन और कुरान की पेटी हदिया करी और लिखवा दिया बराए ईसा अलैहि सलाम, ईसा अलैहि सवाब मरहूम अब्दुल गफ्फार, किसी का नाम हो तो कुरान न माने। हाँ, और ला के ना सब के आगे रख लेता। 3 दिन आएगा, तीजे तक नमाज पढ़ ले, कोनी मार के घर या। सुनो अली रजा भाई, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है, ये पेटी मेरे अब्बा के नाम की है। हर टाइम में बता रहा सबको। ये उलमा बैठे, ये बड़े लोग बैठे, मुझे बताए रखे रखे कोई पेटी सवाब देगी? बोलो, सवाब देगी कोई पेटी? इतनी पेटियां हो गई कि हजरत मुसल्ले पीछे सरक गए, मेहराब में पेटियां आ गई कुरान की, और जिसे देखो ले पेटी दे पेटी, ले पेटी दे पेटी, लाइन लगाते चले जा रहे हैं पेटियों की। ओ भाई, कुरान वो किताब है कि जो मरने के बाद हमारी शफाअत करने का हक रखता है। अगर ये शफाअत का हक रखता है ना तो ये शिकायत का हक भी रखता है। कितनी पेटियां मस्जिदों में रखी हैं, कोई पढ़ने वाला नहीं आया। कितनी पेटियां खोल के देखो ना तो खुदा की कसम उनको दीमक लग गई है, दीमक पारे खा रही है। हमारी कौम को कुरान पढ़ने का वक्त नहीं है। दिन में 70 मरतबा फेसबुक खोल के चेक करते हो, एक मरतबा घर में रखा हुआ कुरान नहीं खोला जाता। मुझे तो हैरत होती है, एक घर के अंदर 5 मेंबर होते हैं तो 10 मोबाइल हुआ करते हैं, लेकिन कुरान सिर्फ एक होता है, दूसरा कुरान नहीं होता है। घर के अंदर 6 मोबाइल है, 5
मिंबरों के पास 6 मोबाइल है, एक मोबाइल को फुर्सत नहीं है, लेकिन 5 मिंबरों की हवेली में रखा हुआ एक कुरान है जिसे खोलने की फुर्सत नहीं मिल रही है। कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे महबूबे दावर के सामने? मुझे बता तो सकी। हमारे बेटे की शादी होती है तो हमारे डीजे ढोलक खूब रहा करते हैं, खूब जमा करके गीत हुआ करते हैं। बेटियां रुखसत होती हैं तो तमाशे याद रहा करते हैं, लेकिन जब बेटियों के नाम, बेटियों के लिए जहेज के नाम पे देने की बारी आती है, सबसे पहले कुरान उठा करके घर से निकाला जाता है कि जहेज को सबसे पहले निकाला जाए। हाथ जोड़ के तुमसे पूछना चाहता हूं, और मेरे भाई जरा बता तो सकी, कुरान कैसे मैयतों के लिए आया था? कुरान का सिर्फ जनाजों के लिए आया था? कुरान का सिर्फ इसाले सवाब के लिए आया था? कुरान का सिर्फ भूत भगाने के लिए आया था? कुरान का सिर्फ लोगों के इलाज के लिए आया था? नहीं, खुदा की कसम, कुरान लोगों को मरने का तरीका देने आया था, कुरान जीने का सलीका देने के लिए आया। आज हमारे पास कुरान है लेकिन पढ़े जाने का वक्त नहीं। अल्लाह तौफीक दे, तैयारी करें। खड़े रहो भाई, धक्का ना दो, धक्का ना दो मेरे लाल, धक्का ना दो। हुजूर की महफिल है, हुजूर की महफिल है। अगर कोनी लग गई तो धक्का दे के यार नाराज ना करें हैं। अगर दिल में जगह नहीं तो फिर महफिल की जगह से नतीजा क्या निकलेगा? कोई नहीं निकलेगा। अच्छा, ये बच्चे कितने रहते हैं यहाँ मदरसे में? कारी साहब से तो उम्मीद नहीं कि वो आएंगे। कितने बच्चे पढ़ते हैं? कितने बच्चे पढ़ते हैं? 115 बच्चे। बोल दे सुभान अल्लाह। 115 बच्चे। खाना कहां खाते हैं? जागीर ना, जागीर यानी कुछ ऐसे हैं जो कुरान वालों को घर में खाना खिलाते। खुदा की कसम, उनके लिए कोई दुआ ना भी करे ना तो उनके खिलाए हुए लुकमे की कयामत के दिन उनकी शफात के लिए चीखेंगे। कोई ना भी कहे, कोई दुआ ना भी करे, है ना? खाना खिलाते हैं। जागीर मीन्स घरों पे, घरों पे खाना खिलाया जाता है। ए भाई, एक बार या तो खड़े होकर निबट ले या बैठ के निबट लो। है? समझ में ही नहीं आ रहा टीम कौन सी है। आधा खड़ा आधा बैठा है। एक बार बैठ जाओ या खड़े हो जाओ। बात में मुकम्मल करने लगा हूं, 10 मिनट बाकी रह गए, है ना? 1 घंटा हो चुका है। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए, आपने ये पूरी आप महफिल समाप्त कर चुके हैं। बस चंद बातें आखिर में कह रहा हूं, है ना? जागीर मतलब घरों पे लोग खाना खिलाते। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जिन्होंने आखिरत की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और ये आखिरत ही की तैयारी है। हालात होते हैं, कह रहे हजरत जी अब्बा खत्म हो गए, हाँ कुरान पढ़वा दियो, ठीक है। हजरत ने आधा घंटे के बाद कह दिया 20 कुरान हो गए। पता नहीं कौन सी मशीन से पढ़े गए थे। कहीं कहीं दुआ कराने के लिए हम जाए ना तो लोग कहते हैं जरा ये पर्चा ले लो। अब हम पर्चा देखते हैं तो पर्चे में हैरत में पड़ जाते हैं। 300 कुरान, 70,000 मरतबा सूरह यासीन है, 11 लाख मरतबा कलमा, 12 लाख दुरूद शरीफ। पढ़ी किसने? कब फोन आया था? भाई अपने लिए अपने बच्चे तैयार करें कुरान पढ़ने के लिए। मुझे क्या मतलब पड़ा है मैं 3 घंटे आपके लिए बैठ कर कुरान पढ़ूंगा? मैं तो खुल के कह रहा हूं आपसे, मेरी अपनी जरूरतें कम है, मेरे अपने काम कम है। मैंने मुफ्ती साहब से कह दिया 10 कुरान तुम्हें देने। हाँ, मैं लिए बैठा था, फोन करके कह रहे आप कुछ कुरान है? मैंने कहा हाँ, मैं तो पढ़ते ही इसलिए हूं ताकि मुर्दे लेने आए। यहां अपने लिए नहीं पढ़ा जा रहा हमसे, हम तुम्हारे लिए ठेका लिए बैठे। धोखे में ना आइए, अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ जाइए। कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, इमारतें छोड़ी, बैंक बैलेंस छोड़ा। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाले छोड़ दिए। मैं तो साफ बात कहता हूं, अपने बच्चों को कुरान सिखाइए। आपने वकील इसलिए बनाया ताकि रोटी ठीक खाता रहे, डॉक्टर इसलिए बनाया कि टुकड़े पकड़े ठीक जमा हो जाएं, पुलिस में इसलिए दाखिल किया कि रिश्वत उश्वत ठीक ठाक चलती रहे। ठीक है ना? ये सारी चीजें सोचिए। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेज दो ताकि कब्र के मामलात आसान हो जाएं। एक बच्चा मदरसे में इसलिए भेजो ताकि कब्र की मंजिलें आसान हो जाएं। तुम नहीं जानते हो
जिनके बेटे हाफिज बन जाते हैं ना, वो जीते जी जन्नत के दूल्हा बन जाया करते हैं। जीते जी फरमाया गया या तो आलिम बनना, या तालिबे इल्म बनना, या इनकी खिदमत करना, या इनकी बातें सुनने वाले बन जाना। फरमाया पांचवा ना बनना, वरना अल्लाह हलाक कर देगा। आज माफ कीजिए, अल्लाह अब्बा कह रहा मौलवियों से दूर रहियो। बड़ी पुरानी सोच है इनकी। दुनिया चांद पे पहुंच गई, अभी मस्जिद में ही लेके जा रहा। मैंने कहा तू भूल गया है, चांद पे जाता है कई महीनों में आदमी, और हुजूर ने चांद से ऊपर जाने का रास्ता मस्जिद से बताया है। फरमाया जब तुझे खुदा तक पहुंचना हो तो मुसल्ला बिछा लिया कर, खुदा तक रसाई हो जाएगी। वो पनडुब्बी, पनडुब्बी का नाम सुना है? कई मर गए घूमने वाले। ये बिलावजे के शौक ना किया करो। मुझे तो अफसोस तकलीफ होती है, आज तक हजरत में किसी पहाड़ पे नहीं गया टहलने। लोग कहते हैं इतना मशहूर आदमी, कभी घूम लिया कर, तो हिम्मत नहीं होती है। मैंने कहा हमें अपने घर के लिए फुर्सत मिल जाए तो कहीं घूमे जाके। लोग जाते हैं, कभी पहाड़ से गिर के मर गए, कभी बर्फ में दब के मर गए, कभी फिसल के मर गए। ले उन्हें कुछ नहीं सूझी, वो तो पनडुब्बी में बैठ के नीचे ही जा रहे थे। ऐसे गए कि लौटे ही नहीं, उनकी पनडुब्बी भी नहीं मिली। नीचे गए, पनडुब्बी भी नहीं मिली। जो सिर्फ मादियात पे भरोसा करते हैं वो कमजोर होते हैं, जो खुदा की जात पे भरोसा करते हैं वो हमेशा मजबूत होते हैं, हमेशा मजबूत होते हैं। मिसाल के तौर पे बता दूं, शहाबुद्दीन गौरी लाखों का लश्कर लाया था। राजाओं ने यहां के ऐसा भगाया कि लश्कर के साथ भाग रहा था, उधर से एक फकीर 40 निहत्तों के साथ आ रहा था। इसने चेहरे की दाढ़ी देखी, नूर देखा, कहने लगा कौन है? कहने लगे अल्लाह के फकीर है। किधर जा रहे हो? कहा हिंदुस्तान फतह करने। शहाबुद्दीन ने कहा था फतह करने जा रहे हो? मैं तो भाग के आ रहा हूं, मैं लाखों की फौज होते हुए वापस आ गया, तुम 40 बंदे क्या करोगे? कहा हिंदुस्तान फतह। हंस के कहा बेवकूफी दिखा रहे हो? फरमाने लगे बेवकूफ तू है, हम नहीं है, हम हिंदुस्तान फतह करेंगे। कहा कैसे? हम इतने बड़े लश्कर के साथ लौट आए, तुम 40 बंदे क्या करोगे? तब मेरे गरीब नवाज ने कहा था तुम तलवार के भरोसे गए थे, मैं परवरदिगार के भरोसे जा रहा हूं। ये बड़ी चीज होती है, ये भरोसा बड़ी चीज होती है, ये बड़ी चीज होती है। हम तो माफ करें, तीजा होता है इधर, तीजा होता, तीजा। अरे क्या पढ़ते हो इसमें? डर गए यार, कुछ तो कॉन्फिडेंस रखो यार अपनी बात पे। कलमे शरीफ इसी का तो फिर तो होता है तीजे में। अच्छा रह गई पारे वालों की बात, तो पारे वाले तो इसलिए आ जाते हैं चाहे चने डबल मिल जाए। कुछ जगहों पे ऐसा मसला है कि जो चने पड़ते हैं उन्हें एक मुट्ठी मिलते हैं, जो पारे पड़ते हैं उन्हें 2 मुट्ठी मिलते हैं। जबकि तीजे में असल कलमे की तादाद है। कुरान की तिलावत से इनकार नहीं, उसके बाबरकत होने से इनकार नहीं, उसके मोहतरम मुअज्जम होने से इनकार नहीं। असल है तीजे की तादाद में कलमे की तादाद मुकम्मल होना है ना। पता चला तीजे 3 बार हो गए, अब्बा बख्शा ही नहीं गया, बराबर परेशान दिख रहा खाम में। कभी कह रहा पानी पिलाओ, कभी कह रहा कपड़े दो। सैयद साहब किबला से पूछा ख्वाब की ताबीर क्या? तो ये कहते हैं जरा ईसाले सवाब करो, परेशान है कब्र में। जबकि इतनी बड़ी खुशखबरी मिली है कि कलमे शरीफ की जो तादाद फरमाई गई है, फरमाया ये पढ़ के बख्श दो तो अल्लाह मरहूम की मगफिरत फरमा देता है। लेकिन यहाँ 3 लाख बार कलमा हो गया, बंदा बख्शा ही नहीं गया अभी तक। बख्शा क्यों नहीं गया ना? ये जो पढ़ रहे हैं ना चने, अरे भाई यार खड़े हो रहे हो या बैठ जाओ, चुप रहो, वरना माइक तुम्हें दे के मैं वहां आ जाऊंगा, फिर मैं तुम्हें सुन के बताऊंगा सुना कैसे जाता है। तो फिर चने दे देते हाथ में, तो चने वाले भी बातें कर रहा है, आलू कितने हुए, गेहूं कटे कि नहीं, बुखारी कितनी है, गन्ना कितना है। ये चनों में उधर ढेर लग गया। को मुर्दा भी कहता होगा अल्लाह उठा दे इन्हें। मेरी जगह होगे तो बेटे पता चलेगा। हम तो मरने वाले के साथ वफा नहीं करते, उसके साथ धोखा करने पे लग जाते। कह रहा मैंने 18 कुरान पढ़वा दिए, 17 पढ़वा दिए, चलो इनके पास तो 125 बच्चे मौजूद हैं, इनके यहां तो कुछ कुरान हो सकते हैं आधा घंटे में, लेकिन जहां 15 ही बच्चे हैं वहां कैसे 12 कुरान हो गए आधा घंटे में?
अपने पीछे कुरान वाले छोड़े, अपने पीछे। ये सर का ताज है, ये जनाजे में हमारे कदम रखें तो हम बख्शे बख्शाए हैं, ये अपनी जगह है। लेकिन जिनके पास पैसा है ना, वो सोच रहे ना बेटे को वकील बनाओ, रह गई कब्र की बात तो पीर साहब को बुला के जनाजा पढ़वा लेंगे, हजरत आ जाएंगे पढ़ा जाएंगे मेरे जैसे, अरे भाई उसे बुला लेंगे, आएगा किराया देंगे नमाज पढ़ा जाएगा। सुन भाई 1 लाख भी देगा ना तू मुझे, 1 लाख भी देगा तो मेरे लिए तेरा दर्द उतना नहीं होगा जितना तेरा दर्द तेरे बेटे के सीने में होगा। तेरे बाप का दर्द मेरे सीने में उतना नहीं होगा जितना बाप का दर्द बेटे के सीने में होगा। हम तो आएंगे जी, ठीक है, अच्छे आदमी थे, जलसों में बुलाते थे, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहु अकबर, नमाज जनाजा पढ़ी, मिट्टी डाली, चल दिए। लेकिन उसके बरक्स अगर तुमने बेटों को कुरान पढ़ा लिया, हाफिज दीन आपने हाफिज कुरान बच्चों को अगर बना लिया है, अगर जनाजे में बाप लेटा होगा, मुसल्ले पे बेटा खड़ा होगा, उस वक्त बेटे को ख्याल आता होगा अब्बा तू वही है ना जिसने पूरी जिंदगी मजदूरियां की, मुझे कुरान के लिए वक्फ कर दिया था। इनके चेहरे देखो, एक नौजवान ऐसा नहीं जो रोज के 500 रुपए न कमा सके। उन बापों को सलाम करता हूं जिन्होंने बेटों को कुरान के लिए वक्फ किया और ये ऐलान किया बेटे तुम्हें पढ़ना है, हम और तुम्हारे हिस्से की मजदूरी कर लेंगे, तुम्हारे हिस्से की हम मेहनतें करेंगे, लेकिन तुम्हें कुरान की दौलत हासिल करनी है। ये कह के बच्चे घरों से बापों ने निकाल दिए और इन बापों को मुबारकबाद है कि रब ने ऐसे बेटे अता किए हैं। किसी का बेटा परदेश से आता है तो कोई बाप के लिए कंबल लेके आता है, कोई सूटकेस लेके आता है, कोई कीमती घड़ी लेके आता है। परदेश से आने वाला कोई बाप के लिए कीमती मोबाइल लेके आता है। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो, तुम्हारे बेटे न मोबाइल लेके जा रहे हैं, न कंबल लेके जा रहे हैं, न कीमती घड़ी लेके जा रहे हैं, बल्कि जब सुबह होगी ये इदारे से तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट लेके घर की तरफ आएंगे, ये जन्नत का टिकट लेके आएंगे। हाँ, ऐसे बेटे तैयार करो जो तुम्हारे पीछे खड़े होके तुम्हारे लिए हाथ उठाएं। और हाफिजों से भी एक गुजारिश है मेरी, खुदा तौफीक देना आपको, तो जब दुनिया मिट्टी डाल के वापस लौट आए, दफन देखें, दफन पहली बात तो गर्मी हो ना तो ऐसे दीवार पकड़ लिया, कह रहा मौलाना गर्मी बहुत है ना, अरे जल्दी पढ़ाओ, आ जाएगा, जो आएगा ना आया तो हम क्या करें, जल्दी पढ़ाओ। इतनी फुर्सत नहीं हमें। जो दावत के लिए 1.5 घंटा हमारी बैठक में बैठा रहता था ना, वो हमारे दफन के लिए 5 मिनट नहीं रुकता है, 5 मिनट नहीं रुकता। हमारी बैठक पे 1.5 घंटा बैठा रहेगा कि जब फिराई तैयार हो जाएगी तभी खिला दियो। रसमलाई के लिए 3 घंटे बैठा रहेगा। हाँ जी भैया, अच्छा ठीक है, अच्छे आदमी हो, रसमलाई बहुत अच्छी थी। 3 घंटे, ये हमारी मिट्टी के लिए 5 मिनट। कह रहा नहीं धूप लग रही है, जल्दी करो। इमाम साहब ने अगर दुआ लंबी कर दी ना, कह रहा यार कोई तरीका तुम्हारा, इतनी लंबी दुआएं कर रहे हो, किसी की जरूरतें भी देखा करो। ये इतनी बेवफा कौम है, मिट्टी दे करके तुझे 2 मिनट नहीं लगेगी। तेरे अपने भी कहते हैं जल्दी करो, बिरयानी देखो, प्लेटें देखो, मेहमान की तरह उन्हें बैठाया जाए, 5 मिनट नहीं लगते हैं, मिट्टी डाल के फुर हो जाते हैं। कोई तेरी कब्र पे रुकने वाला नहीं है। मैं हाफिजों से हाथ जोड़ के कहता हूं, सुनो, तुम्हें जो कुरान दिया गया है इसलिए नहीं पढ़ाया गया है कि तुम इसके लिए जरिए दुनिया हासिल करो, इसलिए कुरान तुम्हारे बाप ने तुम्हारे सीनों में नहीं उतरवाया है कि तुम इसके जरिए दुनिया में माँ बाप को भूल जाओ। खुदा के वास्ते अगर बाप का जनाजा उठ जाए और दुनिया जब मिट्टी ढाल के वापस आ जाए, तुम्हारी ड्यूटी ये बनती है बाप की कब्र पर बैठो, चंद मिनट उससे बातें करो, उससे कहो अब्बा तूने दी थी मोहलत, हम पूरी जिंदगी कुरान में लगे रखे, मगर मेरे बाप तो इतना मसरूफ था, जब हम पढ़ते रखे तू हमारी जिम्मेदारियां उठाता रहा, जब हम तालीम से फारिग हुए हमें कुरान की खिदमत के लिए भेज दिया गया, लेकिन मेरे बाप तुझे इतनी फुर्सत ना मिल सकी कि तू अपने बेटे से कुरान सुन लेता। तू कहता था कि मैंने बेटे तुझे कुरान दिया है, आज मेरे बाप सुन तो सकी, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूं। कल का आलम यह था, कभी बेटियों की जरूरतें तुझे मंडी ले गई, कभी बच्चों की भूख ने तुझे बाजार में ले जाके खड़ा किया, कभी खानदान की जरूरत ने तुझे अमीरों की महफिलों में बेचा था। मेरे बाप तुझे कुरान की फुर्सत न मिल सकी। सुन, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूं। ए कुरान पढ़ने वालों, तुम्हें खुदा का वास्ता, अगर तुम्हारा बाप कब्र में लेट जाए तो उस वक्त तक बाप की कब्र से न उठना जब तक अलहम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास की सीन तक पूरा कुरान बाप को ना सुना दो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, मुझे नहीं पता तीजा कब होगा, मैं नहीं जानता 40वां कब आएगा, लेकिन इतना जानता हूं अगर कुरान वाला बाप की कब्र पे बैठ करके अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान पढ़ देगा, खुदा की कसम कब्र में रहमतें भी उतारी जाएंगी, जन्नत के फैसले भी उतार दिए जाएंगे।
इसलिए इससे बच्चों को कुरान पढ़ाओ ताकि वो हमारे आखिरत का जरिया बने। पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, पढ़ाएंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलो, वरना सुन लो इमामों के साथ रवैया अच्छा नहीं है तुम्हारा। अगर इन्होंने बेवजू पढ़ा दी ना तो कह भी नहीं पाओगे भूरा दोबारा पढ़वा दिए। इनसे भी बना के रखा करो। एक इमाम की 12 महीने की तनख्वाह नहीं दी है, धड़ी काटने लगे। उसने ना कहा दे रहे हो ना दे रहे हो, दे रहे हो। उन्होंने नहीं दी, वो घर जाके खत लिख दिया, मैंने जितनी नमाजें पढ़ाई थी सारी बेवजू पढ़ाई थी। अब पन्ना लिए घूम रहे हैं। हमारे लिए क्या हो, मुफ्तियान इकराम ने करा दोबारा पढ़ो, कह रहे भैया डबल दे देंगे ना आज। उनसे कह दो ये तहरीर वापस ले लें, फिर कुछ नहीं होता है। इसलिए तैयारी खुद करनी है, तैयारी खुद करनी है। कुरान वालों की खिदमत करें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जो अपने बच्चों को घर पे खाना खिलाते हैं। ऐसा नहीं है। हाँ भाई, मालूम है बहुत सारी फरमाइशें थी मुझ पे। मैं शायद पहला खतीब हूँ जिस पर शायरों की तरह फरमाइशें आती हैं, ये भी सुनाना है, वो भी सुनाना है, वो भी सुनाना है। लेकिन मैं क्या सुनाऊं, मेरे दिल का जो दर्द है ना वो मुझे कुछ सुनाने नहीं देता है। मेरा उसूल है कि बस मैं जो तकलीफ होती है वो रखता हूं। मैंने आज भी वही बातें रखी जो जरूरी समझी है ना। रह गई वाकयात का मसला तो कभी फिर सुन लिए जाएंगे। हाँ, बहुत सारी फरमाइश है, लेकिन फरमाइश शजरे की भी फरमाइश थी तो मैं शजरा बाद में पढ़ूंगा। आपको पहले मेरी एक बात माननी पड़ेगी। मानेंगे? 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 मोबाइल की कीमत कितनी होती है? मीडियम, मीडियम बताओ, मीडियम, ज्यादा बड़ा नहीं। हाँ जी ठीक है, सब ने अपनी अपनी हिसाब से बोला, क्योंकि हर रेट का मोबाइल मिलता है, उसी तरह हर तरह का बंदा मौजूद है। ठीक है, ये इदारे के लिए हजरत ने ना 51,000 दिए थे। लोग ना 4 दिन मुंबई में रह के ना सेकंड हैंड गाड़ी लाके यूपी में सेठ बनते। कह रहे कौन है जी? सेठ साहब है। हमारी तो रोज ऐसे सेठों से मुलाकात होती। असल सेठ वो नहीं है कि जो सेकंड हैंड गाड़ी लेके गांव में धुआं उड़ाता घूमे। असल सेठ वो है कि जिसकी सेठगिरी कब्र में भी बाकी रहे। और ये वो लोग होंगे जिनकी दौलत सिर्फ दुनिया के लिए नहीं, दीन के लिए भी होगी। दीन के लिए भी होगी। नौजवानों परदेश रहते हो, मैं समझ सकता हूं मेहनत, कितनी मेहनत से पैसा कमता है, यहां पसीना यहां टपकता है तब जाके पैसा मिलता है। इस पैसे को गलत जगह नहीं डालना है। परदेश रहते हो और फोन करके कहते हो दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना। ऐसे काम कर जाओ कोई हाथ ना भी उठाए तब भी दुआएं होने लग जाया करें, दुआएं होने लग जाया करें। और सबसे बेहतर तरीका है अपनी कमाई का हिस्सा कुरान वालों पे खर्च करो। मैं आवाज दूं, सबसे पहली आवाज मेरी उस शख्स के लिए है जो पंजतन की निस्बत से 5,000 के लिए सबसे पहले खड़ा हो। मैं देखना चाहता हूं सबसे बड़ा सेठ कौन है जो पंजतन के नाम पे 5,000 के लिए पहले खड़ा होता है। है कोई इतनी बड़ी महफिल में? है कोई? देखो भाई, अब सेठों के चेहरे देखो, क्या बात है, सलामत रहे। देखो, भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं। ऐसे क्यों देख रहे हो? बाबले गांव में ऊंट थोड़ी आया है। माशाल्लाह, हाफिज नौशाद साहब के भाई हैं, उनकी तरफ से 5,000 का ऐलान पंजतन की निस्बत से। मैं नारा लगाता हूं, आप जवाब ही दे दें। नारे हैदरी। क्या बात है, कितने हजरत? 5,000 रुपए। हमारे देखो खानदान से पैसे आए हैं, लेकिन पहला पैसा आपके खानदान से आया है। तो मौलाना शफीक यार अलवी साहिब क़िबला, इन्होंने 5,000 रुपए पंजतन की निस्बत से दिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। है भाई और कोई बंदा पंजतन की निस्बत से खड़ा होने वाला? मुझे ऊपर जाना, नीचे नहीं आना है। पंजतन से इसके सदके में फिर मैं गरीब नवाज की छठी का सदका आपसे मांगता हूं। है कोई 6,000 का ऐलान करने वाला बंदा? जल्दी जल्दी बोलियां पूरी हो जाए, फिर शजरा हो जाए। कैसे कैसे सेठ बैठे हमारी महफिल में। गरीब नवाज की निस्बत से 6,000 का ऐलान। कोई है बंदा? अब देखो एक दूसरे का मुंह। अब नहीं देखो, कोई देगा तो फिर सब देखेंगे।
यहां क्या देख रहे हो मेरे लाल? मैदान महशर में देखना, लोग उसे ही देखेंगे। हाँ, है कोई भी छठी की निस्बत से ऐलान करने वाला? है कोई बंदा? देख लो एक बार, जेब में झांक लो, मोबाइल में अकाउंट चेक कर लो कि है कि नहीं। नहीं है? देख लो एक बार और गौर कर लो, है कोई छठी वाला? गरीब नवाज के नाम पे 6,000 दे। मैं समझ गया हूं, जब छठी वाला नहीं तो 11वीं वाला कहां से निकलेगा, इसलिए मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। है हमारे दो लोग, अल्लाह पंजतन का सदका अता करे, जिन्होंने पंजतन के नाम की लाज रखी है, और 5-5 हजार दो लोगों ने देकर के 10,000 जमा करा दिए हैं। अल्लाह करे है कोई और बंदा जो उठ जाए। देख लो भाई, गौर कर लो। नहीं है? अब नहीं, देखो भाई, रेस लगनी है। ये बताओ खुर्शीद भाई क्या दे रहे हैं? क्या बात है, सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहां जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहां जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहां जाते। हाँ भाई, जो मदरसों को नहीं देगा उसका पैसा मुकदमे में लगेगा, उसका पैसा हॉस्पिटल में लगेगा, उसका पैसा तलाकनामों पे लगेगा, उसका पैसा ऑपरेशन में लगेगा, उसका पैसा ब्रेन हेमरेज में लगेगा, और जो पैसा मदरसे में लगेगा वो दुनिया की आफत से बचा रखेगा। इस्तिताअत होते हुए नहीं बचाना है। मैं अगर नहीं है तो हैसियत के मुताबिक, भाई खुर्शीद साहब ने गरीब नवाज की छठी की निस्बत से 6,000 का ऐलान किया, बोल दो सुभान अल्लाह। हमारे एक भाई ने 500 रुपए पेश किए पंजतन की निस्बत से। है कोई उन नौजवान उठे 500-500 लेकर के? पुड़ियां कितनी खा लेते हो, मसाले कितने खा लेते हो, सुबह से शाम तक हाथ मार देते हो ना। क्या बात है, क्या बात है, अरब की जमीन से 6,000 आ गए। सुभान अल्लाह ही कह दो यार। हाँ, अगर ये मदरसे को आ रहा है, इससे भी चिड़ हो रही है, तो भाई ये लेके चले जाओ। हमारा इस्लाम कहता है या तो ज़कात दो या ज़कात लो। किधर हो? लेने वाले में हो कि देने वालों में? ठीक है ना। सऊदीया से हमारे एक भाई ने, कितने भाई, 6,000 रुपए दिए पंजतन की निस्बत, गरीब नवाज की छठी की निस्बत से। माशाल्लाह, अल्लाह उनको परदेश में सलामत रखे, उनकी उम्र में बरकत अता फरमाए। मेरे भाई ने ये जो भी दिया अल्लाह कबूल फरमाए। है कोई और बंदा? उठे, उठो जल्दी से। मैं सबकी जेबों में हाथ डलवा दूं ऐसे ही? मैं तमाशे वाली बात नहीं कर रहा कि जेब में हाथ डाल लो, जो है वो निकाल दो, वरना सांप काट लेगा रात को आके। ठीक है ना। देखो, ठीक है, हर जगह पैसा खर्च करते हो आप, लेकिन जहां जरूरी है वहां करना चाहिए। ये इदारा ना हमें हमारी कब्र का इंतजाम दे रहा है, जनाजे इनको पढ़ने, हमारे कुरान खानियां इनको करनी है हमारी, तो हम इस जमात के लिए खड़े नहीं होंगे तो किसके लिए खड़े होंगे? गैरत की बात है, इतनी बड़ी आबादी में, और मदरसा मस्जिद के हुजरों में चल रहे, और 16 बच्चे हाफिज कुरान बन रहे। 2,000 रुपए, क्या नाम मेरे भाई का? शाह आलम भाई, 2,000 रुपए का ऐलान किया है। माशाल्लाह, खुदा सलामत रखे। ऐसे मुड़ के न देखो, लोग देते भी नहीं है, है? किसी ने 500 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह। उठो यार नौजवानों, हुजूर के लिए उठो। अगर हम दीन के लिए नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? खुदा सलामत रखे। माशाल्लाह, उम्मीद करता हूं ये क्या बात है, पंजतन की निस्बत से आरा पट्टी के गुड्डू भाई, उन्होंने 5,000 रुपए पेश किए हैं। माशाल्लाह, बोल दो सुभान अल्लाह। तुम खाली सुभान अल्लाह ही बोल दो। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई, अल्लाह बरकतें दे। क्या बात है। देखो, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। ये हुजूर के गुलाम है, अगर देने पे आ जाए ना तो रास्ते तंग पड़ जाते, रास्ते तंग। देने वाले बेकरार खड़े, मुझे दिख रहा है रास्ता नहीं है। चैनल वाला मौलाई ने बगदाद वाले का सदका अता करे। हाफिज अरशद साहब ने 1100 रुपए देने का ऐलान किया, दे दिए। माशाल्लाह, ला भाई 1100 रुपए ला। ये सब उठा के हुजूर की मुझे कोई ना दे, हुजूर के बेटे के हाथ में दीजिएगा ला करके, ताकि सनद के साथ ये मकबूल होना चाहिए। जो आपने खर्च किया है सनद के साथ रहना चाहिए।
हुजूर के बेटे की बारगाह में पेश करना है नौजवान उठे मेरे भाई, मुझे उम्मीद है हमने सिर्फ दुनिया के लिए नहीं हुजूर के दीन के लिए कमाना है, हुजूर के दीन के लिए भी कमाना है। उठें और जरूर हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह। अब मैं ये नहीं कहता जिसको किसको कितना देना है, जिसकी जितनी मर्जी चाहे उतना दे जाए, ताकि आप हिस्सा लें और मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात खत्म कर लूं, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा थका हुआ हूं। आपने आपकी तीसरी रात है ना, तो मेरे ख्याल से टिफिन देते हैं खाने के लिए। क्या बात है, देखो जो दे वही उठे, वरना मैं कहता हूं बगदाद वाले से, जो बिला वजह उठ जाए ऐसा बैठा ना फिर चार लोग उठाएं। बैठ जाओ, देखो देने वाले उठना। हमारे भाई है रसूलाबाद से जियाउद्दीन भाई अंसारी, 1000 रुपए मेरे एक भाई ने, जियाउद्दीन भाई अंसारी, इन्होंने 11,000 रुपए 11वीं शरीफ की निस्बत से पेश किए। बोलो यार जवानों सुभान अल्लाह, जोर से। शजरा नहीं सुनना तुम्हें? माशाल्लाह मौलाना इरशाद नूरी साहब ने 1 ट्राली ईंटा देने का ऐलान किया। बोल दो सुभान अल्लाह यार, सुभान अल्लाह। हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। देखो भाई, जिसने मदरसे में पैसा ना दिया हो और अगर हमारे डोबा में ना सेकंड हैंड कार चलाए और सेठ कहलाए तो पकड़ के उसे रोक लेना, कहना पैदल चल, तेरी औकात नहीं है सेठ कहलाने की। वाह वाह वाह। सेठ वो कहलाएगा जो दीन के लिए सेठ बनेगा। क्या बात है। रसूलाबाद के रहने वाले गुलाम हुसैन भाई, इन्होंने 5,000 का ऐलान किया है। नौजवानों तुम सुभान अल्लाह कहते रहो, मुझे ताकत मिलती रहेगी। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं आपकी मोहब्बत में शजरा भी सुना के जाऊंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वाह वाह वाह। कारी साहब हजरतों बैठा लोग, हजरत का हजरत कुर्सी से उतर गए ना। मैं कितने 1100 रुपए माशाल्लाह 11वीं शरीफ की निस्बत से। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। ठीक है बोलो यार जरा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। है और है कोई भाई, है कोई जो साहिब मजार की मोहब्बत में कुरान के लिए पैसा लगाए? है ना? जो चादर की नियत से पैसे लाया हो ना, वो मदरसे में लगा दो। जो चादर की नियत से आया हो और साहिब मजार से जाके कहना मैंने तेरे नाम से कुरान के लिए पैसे दिए थे, इंशाअल्लाह मजार वाला भी राजी हो जाएगा और मदीने वाला भी राजी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। नहीं गिरेंगे ना अभी, थोड़ा सा इसको पीछे कर दीजिएगा। हाँ माशाल्लाह, ये अल्लाह सलामत रखे माशाल्लाह, अल्लाह बरकतें अता करे इंशाअल्लाह। आने वाले दौर में ना, आज 16 हाफिज कुरान बने, आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह 32 हाफिज कुरान बनेंगे, ये भी रख लो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत दे। मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसके हाथ में कितने पैसे, लेकिन जिसके लिए दे रहे हो वो हुजूर सब देख रहे हैं, वो सब देख रहे हैं माशाअल्लाह, सब देख रहे हैं। मोहम्मद अजीम रसूलाबाद के रहने वाले 1000 रुपए और हमारे रमजान भाई 200 रुपए माशाल्लाह। ये नौजवान मेरे भाई आ रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे, इनको बरकतें अता करे। भीड़ लगी है यहाँ, लेने वालों की नहीं देने वालों की भीड़ लगी है। सुभान अल्लाह। बोलो यार सुभान अल्लाह। नहीं बोलोगे? बोले जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह और जोर से। देखो जो लोग दे रहे हैं वो तो दे ही रहे। अब मैं चाहता हूं इस बीच में हुजूर का शजरा हो जाए। सलामत रहे माशाल्लाह। देते रहें सजरा होता रहे। शजरा पे मेरे हाथ में देंगे तो शजरा ले जाएंगे ये। जी जी। बहन बेटियों से गुजारिश है, हुजूर ने फरमाया था, भाई मुझे हाथ उखड़ जाएगा बाबा, मुसाफा उधर करो, पीर साहब उधर हैं, मैं हुजूर का खातिम, उधर जाइए, उधर बरकतें मिलेंगी। क्या बात है, धानी बाजार से मोहम्मद रफीक उर्फ बेचन 5100 रुपए माशाल्लाह पेश किए। बोल दो यार सुभान अल्लाह। थक गए हो आप? नहीं थके हो ना? बोलो यार सुभान अल्लाह। मुजम्मिल भाई रसूलाबाद वाले 2100 रुपए। कहीं मौलाना चंदे वाला ही मशहूर ना कर देना यार। मैं कभी कभी जब मैं देखता हूं ना काम हो रहा है तो फिर दिल करता है इंशाल्लाह दीन का काम। माशाल्लाह गुलाम अहमद भाई 1100 रुपए, अल्लाह सलामत रखे, ये दीन का काम हो रहा है। देखो जब इब्तदा सैयद ज़ादे ने की है ना, तो ये बरकतें तो होनी थी, ये बरकतें तो होनी थी।
सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। लाओ लाओ लाओ, खुदा सलामत रखे सारे लोगों को माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। बरकतें अता करे सारे लोगों को माशाल्लाह। देने वालों का नंबर नहीं आ रहा है, देने वालों का है ना। मसला क्या है? कौन देता है देने को, कौन देता है देने को। अभी सारे नहीं बोलने, अल्लाह ही ने बोलने का मुंह चाहिए। कौन देता है देने को। मौलाना मोहम्मद सुहेल की तरफ से माशाल्लाह 2000 रुपए है। तुम्हें पता है, एक बात बता दूं, ये झोली किसने फैला रखी है? झोली देखें, हुजूर सैयद साहब क़िबला ने थाम रखी है। खाली रह जाए, हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है। अल्लाह सलामत रखे, जज़ाक है ना। अभी जल्दी जल्दी आ जाओ बेटे, तुम दे चुके हो तो जरा आगे से हट जाओ, है ना। खाली ना फोटो खिंचवाने के चक्कर में पीर साहब के ऊपर ना चढ़ जाया करो। फोटो के चक्कर में हजरत ये पीर के ऊपर चढ़ जाए तो कम है। बाजू ना उठे। माशाल्लाह आसिफ भाई, अंसार भाई दोनों ने 1100 रुपए पेश किए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। रास्ता हो गया है, देने वाले आ सकते हैं। सुभान अल्लाह, हो गया काम, है ना, हो गया। ऑपरेटर साहब जरा साउंड को आवाज दें थोड़ा सा, मुझे थोड़ा सा वापसी दे दें, थोड़ा आवाज नहीं मिल रही है ना, थोड़ा पीछे हट जाए। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे मालिक। जिन्होंने ना हुजूर के दीन की खिदमत के लिए अंतक कोशिश करके ये खून पसीने की कमाई दी है ना, अल्लाह उनकी बहन बेटियों के नसीबे रोशन फरमा दे, अल्लाह उनकी बहन बेटियों के मुकद्दर रोशन फरमा दे। मौला करीम जिन भाइयों ने इस तरह से दीन की खिदमत की है, अल्लाह उन्हें कब्र में पहुंचने से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के मदीने की ज़ियारत नसीब फरमा दे। हाँ ठीक है जी, माशाल्लाह। देखो औरतों का भी काम है, औरतों ने इकट्ठा होकर कहा था हुजूर हमें भी जंग में जाने की इजाजत दें। हुजूर ने फरमाया क्यों? कहा जब मर्द जन्नत में जाना चाहते तो हम भी तो चाहते। तो हुजूर ने फरमाया था कि तुम घर में रह के शोहर की अमानत की हिफाजत कर लो, अल्लाह तुम्हें घर में रह करके ना शहीदों वाले दर्जे अता फरमा देगा। है तो जिम्मेदारी औरतों की भी है, हाँ ना सिर्फ तमाशे वाली औरतें थोड़ी होती हैं, दीन वाली भी होती हैं, दीन वाली भी होती हैं। तो और जो माँ बहनें हैं उनसे गुजारिश है जिन्हें ताउन करना है वो कर लें बहुत जल्द, फिर महफिल खत्म होने वाली बात है, खत्म हो जाएगी। शजरा, अच्छा जितने लोग सुनना चाहते हो बोल दें जरा सुभान अल्लाह। ये बैठे हुए लोगों को अल्लाह करे कल किसी तीजे में जाएं और इन्हें वहां जाके ना पता चले लोग बोलते कैसे हैं। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल ना मानेंगे कयामत में अगर मान गया। आज बोल सकते हो तो बोल लो, मरने के बाद फिर बोलना नहीं है, फिर तो रजिस्टर बंद हो जाना है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं अल्लाह की तस्बीह बयान करें, बोलें जरा सुभान अल्लाह। जो सुनो, मैं देखो हाथ दिखा रहा हूं तुम्हें, ये मेरा हाथ है। नेता क्यों है? खैर तौहीद भाई की जानिब से ना सुना है, नेताजी भी हैं, 2100 रुपए इन्होंने पेश किए, है ना। ये मसला खाली दुनिया का नहीं, दीन का भी नेता होना चाहिए आदमी को, ठीक है। बोले जरा सुभान अल्लाह। ये मेरा हाथ देख रहे ना, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ ना मौलवी दाद नहीं चाह रहा, सांस लेना चाह रहा है, सांस लेना चाह रहा है मौलवी। और जब मैं हाथ का इशारा करूं तो सुभान अल्लाह आप कहेंगे, जब आप सुभान अल्लाह कहेंगे उसी बीच में मैं सांस ले लूंगा। लेकिन सुभान अल्लाह कच्ची नहीं होनी चाहिए, सुभान अल्लाह पक्की होनी चाहिए। हाँ यार गैरत करो यार भाई, मैं इतनी देर से थोड़ा सा माइक की साउंड की जगह छोड़ दे थोड़ी सी, जरा मुझे वापसी मिल जाए, थोड़ा सा आप थोड़ा पीछे हो जाए ना, ये गला खुश्क कर रहा है वैसे माइक। आप बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं आप लोग भी अगर बैठ जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। खाली हमारे सुभानी साहब खड़े रहेंगे तब भी काम मेरा चल जाएगा, है ना, एक बंदा काफी होता। बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, कुछ तो मेहनत कर लो यार, पसीना हो गया, मैं भीग गया, है ना। अगर 1.5 घंटे के ऊपर सुई चली गई है
आप लोगों का हक बनता थोड़ा सा साथ दे दें। मैं समझता हूँ मोहब्बत में खड़े हो, है ना, इतनी देर तक तो एक तसला बिरयानी के लिए कोई नहीं रुकेगा जितनी रात तक आप रुके। यकीनन हुजूर ने रुका रखा है, ठीक है ना। ठीक है, अब जरा सारे खड़े हो जाएं। अल्लाह ने जिन्हें टांगे दी हैं और खड़े हो सकते हैं, बैसाखी का सहारा नहीं है, अब खड़े हो जाएं और सारे बोल दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुजूर के बेटों के नाम पे बोलें जरा सुभान अल्लाह। वाह ऑपरेटर साहब थोड़ी से गूंज दे दो, मैं तुम्हें लहजा दिखाता हूँ। वाह वाह वाह। खाली मोहम्मद अली से लहजा सुना है और हमारे अजमत भाई से सुना, अब अम्माद भाई से सुनो। ठीक है ना, बोल सकते हैं तो बोलने जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश। वाह वाह वाह। अरे साउंड लल्ला चूरन बेचने ले जाए यार, बोलो। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे दूध के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे दरान, दरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, सरकार की आमद, मुख्तार की आमद, ताहा की आमद, यासीन की आमद, हज़रत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर अजीज़े मिल्लत, हुजूर अनीसे मिल्लत। सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे। बस आखिर में इतना कहूँगा, उर्सों को तमाशों से साफ रखना है। बोले इंशाअल्लाह। जुलूस की अहमियत, एहतराम, वक़ार बरकरार रखना है। कोई हड़दंग, कोई तमाशा, कोई ड्रामा नहीं होना चाहिए। उर्सों में बहन बेटियों को मेले तमाशों से रोकना है, इसलिए कि हम मजबूत होंगे तो फिर हमारी ही गोद से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होगा। मैं अक्सर कहता हूं, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। हमें नस्ल अच्छी बाद में बनानी है, पहले माएँ अच्छी बनानी है। ये कब होंगी? जब हमारे घर में दीन आएगा। दीन आएगा, ये दीन वाले लोग, ये कुरान वाले लोग, ये मेहनती लोग, ये जफाकश लोग, हमें इनके शाना बशाना रहना है। और इतनी तैयारी कर जानी है हर नौजवान को, मौत फिर कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए, कभी भी आ जाए। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी बैठे हैं, आका से बातें हो रही हैं, हुजूर की बारगाह में मलकुल मौत आ जाते हैं। आका इसका वक्त आ गया, ये जो बातें कर रहा है आपसे, इसका इंतकाल का वक्त आ गया। हुजूर ने फरमाया अच्छा। हुजूर फरमाते हैं गुलाम जी आका तेरी मौत का वक्त आ गया है, तेरी मौत का वक्त आ गया है। 2 मिनट रुक जाओ भाई, तेरी मौत का वक्त आ गया है। तो उसने टेंशन नहीं ली। अच्छा हुजूर? आका फरमाते हैं बता क्या करना चाहता आखिरी लम्हे में? कहने लगे हुजूर वो काम बता दें जो आखिरी वक्त में सबसे बड़ा काम हो। महबूब फरमाते हैं वुजू करके आ, तू कुरान पढ़, मैं तुझे कुरान पढ़ाता हूं, और इसी तरह तेरी रूह निकल जाएगी। अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतर मौत होगी। तो जिनकी तैयारी होती है वो मौत से डरते, वो डरते, वो डरते। तैयारी करनी है, इतनी तैयारी कर जानी है कि फिर मौत के वक्त टेंशन ना हो। हजरत बिलाल की मौत का वक्त करीब आया ना, बीवी से कहते हैं गुस्ल कराओ। गुस्ल किया, का तेल डालो बालों में, तेल डाला। कहने लगे अब जरा सुरमा लगा दो। बीवी कहती है इतने किसके लिए सज रहे हैं आप? जिनके लिए सजते थे वो सजन तो मदीने रह गए। तो हजरत बिलाल ने कहा था तुझे नहीं पता मेरी मौत का वक्त आ गया, बस एक झटके की देर है, कब्र में मदीने वाले से मुलाकात होने वाली है।
कब्र में हुजूर से मुलाकात होने वाली है। तो जिनकी ये तैयारियां होती हैं ना, फिर उन्हें मौत से डर, मौत से डर, फिर वो ये कहते हैं कि नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती न कि कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। तैयारी करेंगे। नौजवान परदेश रहते हैं, अपने लिए दुआ का एहतमाम रखें। दुआ के लिए सबसे आसान तरीका ये, अपनी कमाई का कुछ हिस्सा कुरान वालों के खर्चे में लगाएं। अगर कोई दुआ ना भी करेगा, इनके हलक से उतरे हुए लुक़मे तुम्हारे लिए रहमत बन के तुम्हारी हिफाजत करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह। जिनके घर में बरकत ना हो, मैं तावीज़ नहीं दे सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, मैं डोरी नहीं दे सकता, मैं इस लायक नहीं हूँ, हुजूर के दीन का खातिम हूँ, एक अमल बता सकता हूँ। जिसके घर में बरकत ना हो, एक कुरान वाले को खिलाने की ड्यूटी उठा ले, अल्लाह एक के सदक़े में पूरी नस्लें पाल डालेगा। ठीक है ना। ये मेरी पूरी तकरीर का माहसल है। और इतनी तैयारी करनी है, जब हम मरें लोग पूछें किसका जनाजा है, तो कोई बोले ना बोले, कफन बोले, लहद में इश्क़ रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राखे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग, जो ये सुराग, जो ये सुराग, जो ये सुराग, जो ये सुराग लेके चले। आला हज़रत फरमाते हैं, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। और मेरे मुर्शिद कहते हैं, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वहाँ है हर एक कादरी के लिए। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।